ये जो 22-23 साल है, इस 22-23 साल में अपनी दो आंखों से, अपने दो हाथों से हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे भी और बनता हुआ देखेंगे भी। यही सौभाग्य हमारा है। भगवान भी बोलते ना गीता में, श्री कृष्ण जी वो क्या कहते हैं कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, सिर्फ तेरा काम कर्म करना है। फल क्या मिलेगा, तुझे लाभ मिलेगा कि हानि मिलेगी, ये तेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में है। 2025 तक हम लोग नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपने प्रदेश में लागू करेंगे। तो आज जब मैं खड़ा होकर आप सब छात्राओं और छात्रों के बीच में बोल रहा हूं, इसलिए मैंने ध्यान में किया, सरकारी स्कूल में मेरा गरीब बच्चा पढ़ता है, उसको बेचारे को समस्या है। हे परमात्मा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, तू मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गया। मैं जिस भी काम में हाथ डालता हूं मुझे नुकसान होता है। मैं सफीदों के पूर्व विधायक मेरे बड़े भाई आदरणीय चौधरी जसवीर सिंह देसवाल साहब, आदरणीय नेहरा साहब, फोगाट साहब, सम्मानित हमारे मंडल के अध्यक्ष, गुरु परंपरा से विराजमान मेरे सभी केशधारी बंधु, सम्मानित पंडाल में उपस्थित मेरे श्रेष्ठ गुरुजन, सभी छात्र एवं छात्राएं, आप सबको मेरी नमस्ते, राम राम। राम राम ली नहीं किसी ने भी, नमस्ते नहीं लिया। देखिए, मुझे यहां से मंच से कहा गया कि कुछ 2-4 बातें आप करिए, तो इसलिए भाषण नहीं करूंगा, 2-4 बातें आप लोगों के साथ साझा करूंगा। शिक्षा का मतलब है मनुष्य बनाना, और मनुष्य बनाना ये बहुत बड़ा काम है। इस काम में जो व्यक्ति तो संलग्न होते हैं, लगे होते हैं, वास्तव में उनके हाथ में ही सब बागडोर है। हम भारत के वासी हैं और भारत के वर्तमान और भविष्य की चाबी अगर किसी के पास है, उसे हम लोग शिक्षक बोलते हैं। ऐसे शिक्षकों को मैं नमन करता हूं जो एक टारगेट लेके काम करते हैं, एक उद्देश्य लेके काम करते हैं। उद्देश्य इस बार बहुत बड़ा है, इतना बड़ा उद्देश्य है कि उसको पूरा करना इस देश के लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? आपको पता है ना कि आपके चारों तरफ जो माहौल है सारी दुनिया में, गृह युद्ध छिड़ा पड़ा है। लोग एक दूसरे को मारने काटने पर उतारू। ए भाई आप जरा, ए माय डियर, ए भाई साहब, आप जरा या इधर आइए या उधर जाइए ना। चारों तरफ युद्ध है, लोग एक दूसरे को मारने पर उतारू हैं, संवेदनाएं मर गई हैं, आत्मीयता के संबंध धोखेबाजी में जुड़ गए हैं, कोई किसी पर विश्वास नहीं कर रहा, अपने आप को बड़ा साबित करके एक प्रतिस्पर्धा में, एक होड़ में दौड़ लगा रहे हैं। ऐसे में भारत ने कहा है कि भाई हम तुम्हारे वाला काम नहीं कर सकते, तुम धोखा देते हो, तुम कब्जा करते हो, तुम लोगों को मारते हो, तुम अपने स्वार्थ के लिए कितने भी गिर सकते हो, ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी विरासत में नहीं है। इसलिए तुम्हें जो करना करो, मगर ध्यान करना, हम ना डरेंगे, ना झुकेंगे, ना रुकेंगे,
अपना काम करेंगे, हम टारगेट लेके काम करेंगे और वो टारगेट मेरे शिक्षक ने पूरा करना है। और वो टारगेट लिया 140 करोड़ लोगों ने मिलके, एक संकल्प लिया 140 करोड़ लोगों ने मिलके। संकल्प क्या लिया कि जब हम लोग अपनी आजादी का 100वां साल मना रहे होंगे, यानी 2047 तक हम भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना चुके होंगे। यह हमारा संकल्प है। हम लोग विश्व गुरु बने, यह हमारा संकल्प है। इसको पूरा कौन करेगा भाई? कराएगा कौन? तो सारी जिम्मेवारी मेरे शिक्षक पर है। पूरा करना किसको? ये सामने बैठा मेरा छात्र वर्ग, इसको पूरा करना है, क्योंकि हम वो पीढ़ी हैं जिसे ये सब करने का अवसर मिल रहा है। ये जो 22-23 साल है, इस 22-23 साल में अपनी दो आंखों से, अपने दो हाथों से हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे भी और बनता हुआ देखेंगे भी। यही सौभाग्य हमारा है। इसको हमने पूरा करना है। पूरा करने के लिए दुनिया के साथ तालमेल बढ़ा के चलना। विश्व में किस तरह की एजुकेशन है, उसको हम लोग कैसे मिलाकर चल सकते हैं, हमारा बेस कैसा हो, इसलिए वो बेस वो अच्छा हो। और बेस हमें बनाने के लिए जरूरी है कि हम कुछ परिवर्तन करें। और इसलिए देश के सम्मानित प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसको 2030 तक पूरे देश में लागू करना। हरियाणा की सरकार ने निर्णय लिया कि 2025 तक हम लोग नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपने प्रदेश में लागू करेंगे। तो आज जब मैं खड़ा होकर आप सब छात्राओं और छात्रों के बीच में बोल रहा हूं, तो मैं खड़ा होकर कह रहा हूं कि इस देश में हरियाणा पहला नंबर है जिसने 100% अपने प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर दिया है। अभी हम लोग देश की बात कर रहे थे, क्या करेंगे भाई? तो इसलिए हमारा जो सरकारी स्कूल है, वो सरकारी स्कूल बीच में हालात ऐसे बने कभी कि हमारे लिए एक स्टेटस सिंबल बन गया कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे। तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे तो उससे हमारा रुतबा बनेगा, दिखेगा। जब मैं शिक्षा मंत्री नहीं था पिछली बार, तो कुछ लोग मेरे से मिलने के लिए आए। मुझे कहने लगे कि ढांडा जी क्या हाल चाल है? मैंने कहा बढ़िया। बाई चांस स्पीडो के ही थे, बाई चांस ही। मैं यही गांधी मेमोरियल स्कूल में पढ़ा स्पीडो में। तो मेरे से मिलने आए और दोस्त क्या हाल है? बढ़िया है भाई, तू एमएलए बन गया, अच्छा है भाई, बालका का ख्याल करना। मैंने कहा बिल्कुल करेंगे। मैंने पूछ लिया क्या कर रहे हो? आपस में दोनों बात कर रहे, दो इकट्ठे आगे और उससे कह रहे, बोले क्या कर रहे हैं? बोले भाई कुछ नहीं। बोले बालक क्या कर रहे? बोले पढ़ रहे हैं। वो बोले कहाँ पढ़ रहे हैं? उनका भी सरकारी स्कूल में। तो मेरे चेहरे का हाव भाव देखना, वो क्या बोला दूसरा, बोले सरकारी में, अच्छा। बोले हाँ। तो बोले तेरे क्या कर रहे हैं? बोले जी पढ़ रहे हैं। बोले बस मैं तो नेताजी तो रहा था भाई, देख खड़ी बात बन जाए तो इनकी। बोला किंग है सरकारी में। वो दूसरा उसको बोल रहा है, बोले सरकारी में। मुझे वहीं से एक लेसन मिला कि लोगों के काम की कि पढ़ेगा तो पढ़ाई के वक्त स्टेटस यह हो कि कहाँ पढ़ रहा है? सरकारी में नहीं पढ़ रहा, प्राइवेट में पढ़ रहा है। और नौकरी मिले तो कहाँ मिले? वो सरकारी के अंदर मिले। तो इसलिए मैंने उसी दिन तय किया कि कभी परमात्मा ने अवसर दिया तो इस तरह का काम करेंगे कि जिससे सरकारी और प्राइवेट में कोई अंतर ना हो। और मैं जब बड़ा परमात्मा की कृपा से, तो मैंने बैठते ही 2-3-4 कार्यक्रम शुरू किए और मेहनत किया। मैं सड़क पर चलते हुए कहीं भी मुझे सरकारी स्कूल मिला, मैं उसी में गया, अपने श्रेष्ठ गुरुजन से बात किया, बच्चों से बात की और करके कहा कि आप अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो और पहचान कर उस पर काम करो
अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल करना। उन्होंने पेट पाट के आपको पैदा करके आपको सब तरह की सुख सुविधाएं इसलिए दी है कि जब वो हमारे बच्चे बड़े हों, वो हमारे लिए कुछ कर सके, इस देश के लिए, समाज के लिए, हमारे नाम को बड़ा कर सके। इसलिए नाम को बड़ा करना है अच्छाई की तरफ से, बुराई की तरफ से नहीं। मैंने अपने श्रेष्ठ गुरुजनों को भी कहा, पढ़ाइए, आपका जो मकसद है, जो हेतु है, उसको ऐसा करिए कि बस कुछ आनंद आए। और उस आनंद का नतीजा पता क्या है? बहुत सारे लोग हमें आजकल, ये यूट्यूबर है, कोई भी आदमी मोबाइल लेता है और बैठ के कुछ भी बोलना शुरू कर देता है। बहुत ज्ञानी लोग हैं, बड़े बड़ी बातें करते हैं, जीवन में उनके आचरण और व्यवहार में इतना अंतर मैं देखता हूं कि बहुत बड़ा। वो हमें ज्ञान झाड़ के कहते हैं कि देखो भाई, एजुकेशन में ऐसा क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, भट्ठा बैठ गया, जिसको पता ही नहीं है वो बोलता है ऐसी ऐसी बातें करके। मगर मैं एक निवेदन कर रहा, आप पढ़ने वाले मेरी छोटी बहनें हैं, भाई हैं, कभी भी परिवर्तन एक दिन में नहीं आएगा, समय लगता। मगर उसके लिए आपने कुछ शुरू किया क्या? इसलिए मैंने ध्यान में किया, सरकारी स्कूल में मेरा गरीब बच्चा पढ़ता है, उसको बेचारे को समस्या है, उसको तैयारी करनी है और नहीं बढ़ पाता आगे। तो इसलिए मैंने एक बुनियाद नाम का कार्यक्रम शुरू करवाया। और उस बुनियाद में क्या है कि 8वीं क्लास से हमारा बच्चा जो प्राइवेट में पढ़ता है, वो बाहर कोचिंग लेता किसी बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन में, उसके पास पैसा है, वो पैसे के दम पे पढ़ता है। मगर मेरा सरकारी स्कूल का बच्चा, मैंने तय किया कि हम इसको भी अच्छी कोचिंग देंगे। इसलिए हमने बुनियाद एक कार्यक्रम चलाया और उस बुनियाद के तहत पूरे प्रदेश में 103 ऑनलाइन सेंटर खोले। उसमें बच्चों को कहा कि जिसको भी तैयारी करनी है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को कुछ बनना है, जो भी आपके जीवन का उद्देश्य है, आप उसकी तैयारी के लिए आइए, भरिए। उसमें वो बच्चे आते हैं, हम एक टेस्ट लेते हैं, उसको पास करते हैं, फिर बुनियाद में हम लोग उनको पढ़ाते हैं, उनकी पूरी तैयारी कराते हैं और फिर उनको हम लोग सुपर 100 में तब्दील करते हैं। फिर कहते हैं कि आप जरा सुपर 100 के लिए ये एग्जाम है, इसको पास करो। बच्चे पास करते हैं, सुपर 100 में जाते हैं। और मैं यहाँ बैठे हुए लोगों को बताना चाहता हूँ, इस देश की कोई ऐसी संस्था नहीं जो 100 में से 72 बच्चों को कहीं एडजस्ट कर सकती हो। अच्छे से अच्छे टेस्ट को क्लियर करके हमारे बच्चे आज अपने भविष्य को उज्जवल बना रहे हैं, समृद्धि की ओर जा रहे हैं। इतना बड़ा काम मैं कह रहा हूं कि किसी भी इंस्टीट्यूशंस के अंदर 72 बच्चे, वो बच्चे जो बेचारे ITI के बारे में नहीं सोच सकते थे, वो भी बड़ा सपना था। आज हमारा वो बच्चा ITI की नहीं, IIT की तैयारी करके उसमें जाकर प्रवेश पाता है, टॉप बनता है। इंदु चोई गांव की फतेहाबाद की एक छोटी सी लड़की काजल, आज वो गूगल के अंदर 45-46 लाख रुपए का पैकेज लेके काम करती है। ये है हमारे सुपर 100 का कमाल। या पिछले 4 साल में मनोहर जी ने जिस काम को शुरू किया था, आज हमने उसको इतना विस्तृत और इतना बड़ा बनाया कि धीरे धीरे करके हम लोग रिजल्ट्स। अभी एक बात मैं बताऊं देशवाल जी, मैं पढ़ रहा था कि भाई रिजल्ट क्या है, तो 2014 में 31% और प्राइवेट स्कूल का 54%। आज आप निकालिए, कई लोग कह देते कि रिजल्ट का क्या हुआ। अरे भाई वो किस चीज का होता है? अल्टीमेटली कोई भी आदमी कोई काम करता है, लास्ट में उसका क्या देखेगा? परिणाम ही देखेगा ना। तो आज जब मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मेरे सरकारी स्कूल के टीचर का कमाल ये देखिए कि पहले 31 से 54 को पूरा किया और 54 से आज 95%। जब 10वीं का रिजल्ट है तो सरकारी स्कूल का रिजल्ट 95% है, जो गवर्नमेंट स्कूल का प्राइवेट स्कूल के इक्वल, बिल्कुल उससे कहीं कम नहीं। अगर मैं 10वीं की 12वीं की बात करूं तो 12वीं में भी 50% हमारा रिजल्ट होता था, 57%, 56% के आसपास में प्राइवेट स्कूल का होता था। आज 90% पर दोनों खड़े हैं। और उसमें जो साइंस साइड है, उस साइंस साइड में 1.34 यानी 1.25% से ज्यादा
अच्छा प्राइवेट स्कूल से रिजल्ट हमारे सरकारी स्कूल का है। और इतना नहीं, आज यहाँ पे जो छात्र और छात्राएं बैठे, आप कॉलेज से जुड़े हुए, कॉलेज की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अभी मैंने आप लोगों के लिए एक बड़ा काम तय किया, और वही है कि हमारा जो कॉलेज है, एक जिले का एक कॉलेज, ऐसे मैंने 22 कॉलेज चूज किए। उन 22 कॉलेजों को हम लोग मॉडल संस्कृति कॉलेज बना रहे हैं। मॉडल संस्कृति कॉलेज का मतलब उसमें हर चीज की सुविधा हो, और वो कॉलेज ना रहे, बल्कि 3000 की स्ट्रेंथ जिस दिन उस कॉलेज की हो जाए, हम लोग उसको यूनिवर्सिटी के लिए कहेंगे कि आप अपनी यूनिवर्सिटी बनाओ, अपना करिकुलम बनाओ, अपना रिजल्ट बनाओ, अपना एग्जाम लो, और अपने तरीके से बच्चों को आप लोग खड़ा करके आगे बढ़ने की प्रेरणा दो। और इतना ही नहीं कर रहे, मैंने अभी तमाम यूनिवर्सिटीज के लोगों को कहा, सब वीसीज को मैंने बुलाया जींद में ही, और बुलाकर मैंने कहा है कि देखिए हमारा जो बच्चा है वो खाली डिग्री ले और डिग्री लेके और बैठ जाए, ऐसा नहीं, अब यहाँ पे बदलाव करिए। और इसलिए हरियाणा प्रदेश में जितनी भी इंडस्ट्री हैं, उन इंडस्ट्री के लोगों को बुलाओ, और इंडस्ट्री के लोगों को बुला के हमारे बच्चों से भी पूछो कि तुम क्या करना चाहते हो। इसलिए हर बच्चे की इंटर्नशिप कराओ, और इंटर्नशिप करा के धीरे धीरे जब तक हमारा बच्चा अपना डिग्री लेगा, लेते लेते कैंपस से ही वो कंपनी हमारे बच्चों को ले जाए, ऐसी व्यवस्था करो। और आज मुझे खुशी है इस बात की कि जब से हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था, उसमें हमारी चाहे जीजीयू गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की बात करूं, चाहे मैं सोनीपत की छोटू राम यूनिवर्सिटी की बात करूं, चाहे मैं जेसी बोस की बात करूं, आज हमारे कैंपस से ही बड़ी संख्या में बच्चे आज वहां से प्लेसमेंट उनका हो रहा है। देखिए, एजुकेशन में धीरे धीरे करके जो परिवर्तन आना था, उसकी तरफ हरियाणा की सरकार ने नायब जी के नेतृत्व में बहुत तेजी के साथ आगे कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे इसके भी आपको रिजल्ट निकल के आने शुरू हो जाएंगे। अब अंतिम 2-3 बातें कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। हम लोगों को जीवन में बहुत आगे बढ़ना है। आप यहाँ पर अपनी प्रतिभा का प्रगटीकरण कर रहे हो, आपकी प्रतिभा उन्नत है, बेस्ट है, आप कोई दूसरे नंबर के पे नहीं हो, सारे के सारे नंबर 1 पर हो, क्योंकि आपने अपना 100% दिया है। इसलिए जो प्रतिस्पर्धा की मैं बात कर रहा था शुरू में, ये हमारे यहाँ की नेचर नहीं रही है। प्रतिस्पर्धा का मतलब बहुत अलग अलग लोग अलग अलग उसके अर्थ और आयाम निकालते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि हम अपना 100% दें, हम किसी के साथ तुलना ना करें। जब हम ये सोचते हैं कि मैंने इसको हराना है, तो उसको हराते वक्त आपके मन में उसके प्रति जो गलत विचार आ जाता है, वही हमारे पतन का कारण बन जाता है। जिंदगी में किसी भी फील्ड में जाना, कुछ भी करना, अपना सिर्फ 100% करना, अपने पर फोकस करना, किसी के साथ प्रतिस्पर्धा मत करना, किसी के साथ कंपटीशन मत करना। चाहे दौर भले ही कंपटीशन का हो, चाहे कंपटीशन की तैयारी करते हो, मगर भाव सदा एक रखना कि मैंने अपना 100% देना है। अगर हम लोग किसी के साथ कंपटीशन में इस तरह से जुड़ गए कि इसको हराना है, इसको पटकना है, इसको देखना है, तो आपके मन में उसके प्रति ईर्ष्या, उसके प्रति घृणा, उसके प्रति नफरत, उसको हराने के लिए गलत हथकंडे, ये सारे आपके दिमाग में पनप जाएंगे और आप उसी में उलझ के रह जाओगे। आप ना उधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। इसलिए चिंता मत करो, आप सिर्फ अपना 100% दो, अपनी तैयारी करो, और कोई साथ में पीछा रहता नजर आता हो उसका भी हाथ पकड़ के आगे लेके चलो, क्योंकि कोई तुम्हारा मुकद्दर नहीं छीन सकता। ये बात ध्यान करना, कोई मुकद्दर नहीं छीन सकता। और कभी किसी ने छीना है क्या? आप और हम लोग जिस परिवारों से संबंध रखते हैं, वहां पर कई बार कथावाचक आता है, पंडित आता है, आपको क्या बोलता है भाई? वो हमें बोलता है कि देखो कि 6 चीजें परमात्मा ने अपने पास रखी है। आप कुछ समझ के छात्र छात्राएं बैठी तो समझ सकते हैं
कि जन्म मरण लाभ हानि यश अपयश, ये 6 चीज परमात्मा ने अपने पास रखी है। बहुत बारीकी से सोचना, 7वीं कोई चीज बचती भी नहीं। और जब आपको ये नहीं पता कि कब पैदा होगे कब मरोगे, जब आपको ये नहीं पता कि आप कोई भी कारोबार कर रहे हैं उसमें लाभ होगा कि हानि होगी, वहां पर जाकर आदमी या पतन की ओर जाता है या फिर वो ऊपर ऊंचाइयों को छूता है। क्यों? हम लोग जब भी कोई काम करते हैं उसमें अगर हमें फायदा हो जाए तो अक्सर देखा होगा आपने कि लोग ये कहते कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, देखो मेरी मेहनत ने ये सफलता के झंडे गाड़ दिए। वो मैं नहीं, वो उसका अहंकार बोलता है। और जब किसी व्यक्ति को नुकसान होता हो तब भी आपने सुना ना, तो वो क्या बोलता है? वो बोलते हैं हे परमात्मा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, तू मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गया। मैं जिस भी काम में हाथ डालता हूं मुझे नुकसान होता है, मैं क्या करूं? आपने तो बस मेरे पीछे पड़ गए हो। तब आप क्यों नहीं कहते? जब लाभ होता तब क्यों नहीं कहते कि हे परमात्मा तुमने मुझे थप्पड़ फाड़ के दिया है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, मैं आपकी जोत बत्ती करता हूं, बस आप यूं ही आशीर्वाद बना के रखना। तब ये बात ध्यान नहीं आती। इसलिए जिंदगी का मकसद बता रहा हूं, समझ लेना। बहुत गहरी बात कह रहा हूं, पता नहीं समझ में आएगी कि नहीं आएगी। इसलिए एक बात समझना, कोई कुछ बोले, लाभ या हानि वो आपके हाथ में नहीं है, वो परमात्मा के हाथ में। बस आप अपना काम करिए। इसके लिए क्या कहता है भाई? क्या भगवान भी बोलते हैं ना गीता में, श्री कृष्ण जी वो क्या कहते हैं कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, सिर्फ तेरा काम कर्म करना है। फल क्या मिलेगा, तुझे लाभ मिलेगा कि हानि मिलेगी, ये तेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में है। इसलिए मैं यहाँ पे कनेक्ट करके बोल रहा हूँ। और 5वीं और 6ठी बात क्या बोलते हैं कि यश मिले आप यश मिले, ये भी आपके हाथ में नहीं है। आज हम लोग राजनीति में, कोई सामाजिक काम करता है, कोई धार्मिक काम करता है, कोई दूसरे और पर्पज या कोई काम करता है, तो उसको उसमें यश मिले कब यश मिले, ये भी आदमी के हाथ में थोड़ी नहीं, ये भी परमात्मा के हाथ में कि यश मिलेगा कब यश मिलेगा। जब तुम्हारे हाथ में है ही नहीं कुछ भी, तो फिर किस चीज का घमंड, किस चीज का अहंकार? तो इसलिए सारी चीजें छोड़ के मैं अपने छोटे भाई और बहनों को कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ एक काम करना, अपना 100% देना, सिर्फ अपनी मेहनत करना। और अपनी मेहनत के साथ साथ अगर कोई पीछे रहता नजर आए उसको भी मदद करके आगे लेके आना। जो खुशी आपको उसमें मिलेगी, जो प्रसन्नता आपको उसमें मिलेगी, उसकी कोई कीमत नहीं, वो बेशकीमती है। इसलिए जीवन में वो करना जो बेशकीमती हो, क्योंकि जो वो बेशकीमती तुम कर जाओगे उसकी ही गुणगान होगा, उसी का इतिहास लिखा जाएगा। बाकी बातें तो सब चंडू खाने की होती है, उसमें कुछ नहीं होता है। इसलिए मैं निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ आपके सामने कि हमारे जिम्मे बहुत बड़ा काम है। 22-23 साल है, इन 22-23 सालों में हमें हर फील्ड में अपनी दाग जमानी है, अपनी दाग जमानी है। कला का क्षेत्र है, दुनिया में हमसे अच्छी कला और कोई दूसरे में है क्या? है या नहीं है? मगर हमें उसमें अपना 100% देना है। मैं डांस करता हूँ, मैं गायन में हूँ, मैं भाषण प्रतियोगिता में हूँ, मैं दूसरी जो फील्ड है उसके अंदर मैं अच्छा कर सकता हूँ, तो मैं पूरा 100% मन लगा के करूँ, दिल से करूँ, ताकि देश और दुनिया में हमारा जो लक्ष्य है हम उसको प्राप्त कर सके। भारत ऐसा देश जिसमें अच्छे से अच्छे गायन वाले लोग हैं। भारत दुनिया का सबसे अच्छा देश जहां पर हमारी प्रतिभाओं के सामने कोई टिकता नहीं है। जब हम लोग 100% अपना देना शुरू करेंगे तो हम हर फील्ड में अव्वल रहेंगे, या अव्वल होना ही। और इसके लिए जितनी व्यवस्थाएं करके देनी है सरकारों ने, वो व्यवस्थाएं सरकार भी आपको करके दे रही है। और उसमें कोई चूक है, कोई कमी है, मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि मुझे भी लिख के बताएं कि भाई साहब देखो अगर ये और हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा। और जिसका भी सुझाव मुझे मिलेगा उसका सुझाव सर माथे उसको 100% करके दूंगा, अगर वो उस लायक हुआ करने के लायक। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप
अपने जीवन को सुख शांति समृद्ध आनंद मस्ती के साथ जीना। और जीते हुए एक बात ध्यान रखना कि हमारे सामने लक्ष्य बड़ा है, और लक्ष्य ये कि मुझे भारत को विश्व गुरु बनाना है, मुझे भारत को विकसित भारत बनाना है। और विकसित भारत बनाने के लिए पहले आत्मनिर्भर भारत बनाना है, और आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब हम लोकल फॉर वोकल के ऊपर जाएंगे। मेरे आसपास की बनी हुई चीजों को हम लोग अपने घर में अपने ऊपर इस्तेमाल करेंगे। मैं ऐसे प्रोडक्ट बनाऊंगा जो सबसे अच्छे हों, मैं ऐसे प्रोडक्ट बनाकर बाजार के अंदर लेके जाऊंगी जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आज मार्केटिंग के लिए आपके पास बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप आज पढ़ते पढ़ते भी बहुत कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, पहले कहते थे कि आज का छात्र कल का नागरिक है, मगर अब समय बदल गया। अब तो ये है कि आज का छात्र आज का नागरिक है, और आज का नागरिक होने के नाते उसको भी ये समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि परिवार की परिस्थिति क्या है, मेरे माँ बाप मेरे लिए क्या कर रहे हैं, मेरा समाज है उसमें किस तरह की एक्टिविटी चल रही है, हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पर कोई ऐसा आदमी तो नहीं जो कभी किसी चीज के लिए अशांति प्रकट कर जाए, जो कहीं कोई बड़ा हादसा करने के मूड में तो नहीं है। कोई मेरे पास ऐसे लोग हैं क्या जो इस समाज में अच्छा देने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। मैं ऐसे लोगों की सेवा कैसे करूं, ऐसे लोगों को मैं कैसे जुड़ूं और कैसे जोड़कर और अच्छा मैं सोशल एक्टिविटीज के अंदर भाग ले सकूं, ऐसे भाव के साथ पढ़ना भी है, अपना काम भी करना है। और एक छात्र एक नागरिक होने के नाते हमें अपने आसपास की परिस्थितियों पर भी पूरी गहरी नजर रखनी पड़ेगी। जब तक आप लोग अपनी पैनी दृष्टि के साथ अगर इस तरह की बातों को ना सोचोगे ना जानोगे तो बहुत बड़ी घटना, जो हमारे दुश्मन लोग हैं, जो एक फोर्स ऐसी है जिसने तय किया है कि भारत को हम लोग विकसित भारत नहीं बनने देंगे, वो जो लोग रोड अटकाने के लिए बैठे हैं, वो जो कंपटीशन कर रहे हैं, वो कंपटीशन करते वक्त जो घृणा, जो द्वेष, जो ईर्ष्या पाल के यहाँ पर गलत मंसूबों के साथ भारत को आर्थिक रूप से कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको रोकना यह हमारा धर्म है, यह हमारा फर्ज है। अब ये कोई भी, जब भी कोई आप अच्छा काम करो तो उस पर ध्यान में आ जाए तो तभी कर देना, उसको कहीं टालना मत, उसको दूसरे दिन पे नहीं लेके जाना। क्यों नहीं लेके जाना? क्योंकि उससे नुकसान होता है। मुझे ध्यान में आया, एक कालखंड में दो व्यक्ति पैदा हुए, एक का नाम दशरथ था, एक का नाम रावण था। दशरथ, मैं भी चाहता हूं कि भगवान श्री राम का राज्य देखूं, कैसा राज करेंगे भगवान राम। मेरी इच्छा है, मेरे मन की बात है कि मैं भगवान को राजा बनाना चाहता हूं, कृपा करके कोई शुभ मुहूर्त बताओ। तो कुलगुरु वशिष्ठ ने कहा कि दशरथ, जब भी आप अपने सिर का मुकुट उतार के राम के सिर पे रख दोगे, उससे शुभ घड़ी कोई दूसरी नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अयोध्या सजाओ, सब राजाओं को निमंत्रण भेजो कि कल हम भगवान श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे। तो सब जगह ढोल नगाड़े बजवाओ, सारी नगरी को फिर से सजाओ, अच्छी सज जाए। और आपको पता है कि कल वो आया नहीं, कल जहाँ राज्याभिषेक होना था वहां पर भगवान श्री राम का वनवास हो गया कल की वजह से। दूसरा भी रावण था, रावण ने तीनों लोकों को जीता था। राक्षसों ने कहा कि महाराज आप तो स्वर्ग लोक में भी जा सकते हो, दूसरे लोकों में भी जा सकते हो, हमारी भी इच्छा कि हम स्वर्ग लोक की सैर करें, इसलिए हमें स्वर्ग लोक में लेके चलो। उनका हम कैसे लेके जा सकते हैं? उनका कि साहब देखो, आपको वरदान है, आप एक काम करिए, हम स्वर्ग लोक में पौड़ी से चढ़ जाएंगे, हम तो राक्षस हैं, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं, आप एक काम करो, हमारे लिए पौड़ी लगा दो, आप ही लगा सकते हो। तो रावण ने कहा ठीक है, हम पौड़ी लगाना शुरू करेंगे। इसलिए उसका एस्टीमेट बनाया, सारा सामान लेके आ गए, और लेके आने के बाद रावण को कहा कि भगवान अब जरा लगाओ पौड़ी। तो रावण ने कहा, मैं कौन सा मरने वाला हूं भाई, आज नहीं कल लगाऊंगा।
आज नहीं कल लगाऊंगा। और कल कल करते करते रावण मारा गया और करोड़ों लोग स्वर्ग में जाने से वंचित रह गए। ऐसी कथाएं हैं। तो मेरा निवेदन है कि हमें ऐसी कथाओं से भी, बहुत कुछ ऐसे प्रसंगों से भी ये जानकर खुशी भी मिलती है कि अपने जीवन में हम कोई अच्छा नेक काम अगर करने का अवसर मिले, उसको कभी आगे मत टालना, उसको छोड़ना मत, उसको तत्काल करना। और यह जो तत्काल करने का काम है, इसमें देरी और विलंब आने के कारण किसी को वनवास मिल जाता है और किसी को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो करोड़ों लोगों को कभी मिल सकती थी, हम लोग उससे वंचित रह जाते हैं। इसलिए मैं अपनी सभी छोटी बहनों को, भाइयों को कहूँगा और मैं अपने श्रेष्ठ गुरुजनों को भी कहूँगा कि ये पीढ़ी वो पीढ़ी है हमारी जो बहुत बड़े परिवर्तन को एक संघर्ष के रूप में लेके आगे बढ़ रही है। और इसलिए आपकी बहुत बड़ी भूमिका है शिक्षक के नाते कि हमारे सामने जो भी चुनौतियां, जो चैलेंज हैं, आप उनके पार हमें लेके जाने की कला वो आप हमें अनुशासन में रहकर अगर बताएंगे, आगे लेके जाएंगे, तो हम निश्चित तौर पे इस देश के सपन को पूरा कर पाएंगे कि 2047 तक ये भारत विश्व गुरु बने। ये संकल्प हम सब हर रोज दोहराएं कि मैं बनाऊंगी भारत को विश्व गुरु, मैं बनाऊंगा भारत को विकसित भारत। इसलिए आपका ये संकल्प जब हर रोज सुबह शाम लिया जाएगा तो ये इतना प्रगाढ़ हो जाएगा, इतना प्रगाढ़ हो जाएगा कि आप इसी संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाएंगे। और जब वो सिद्धि तक जाएगा तो आपका जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा। आप अपने जीवन में सफल हो, अपने जीवन में आगे बढ़े, आप हंसी खुशी अपनी जिंदगी को बहुत हर्षोल्लास, प्रेम से, शांति से जिए। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, शुक्रिया।